अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। काफ़ी अरसे से मुझसे पूछा जा रहा था कि वर्मीकुलाइट क्या चीज़ है। वर्मीकुलाइट काफ़ी लाइट वेट, देखने पर बहुत ही हल्की फुल्की सी पत्थर से जैसे होते हैं वैसे ही दिखती है ये, लेकिन इसको उठाने पर पता लगता है कि इसका वज़न तो है ही नहीं। अगर 1 किलो वर्मीकुलाइट लेते हैं आप तो बहुत बड़ा बैग, इतना बड़ा बैग आपका बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन ये कोई खाद नहीं। लाइट वेट सॉइल बनाने के लिए 3 टाइप की चीज़ें ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। लाइट वेट मीडिया हो, मीडियम हो, उसके अंदर 3 चीज़ें ज़्यादातर यूज़ की जाती है। ड्रेनेज को बढ़ाने के लिए और स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, मतलब पानी को स्टोर करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कंपोस्ट के अंदर या गाय के गोबर के अंदर या कोई सी भी कंपोस्ट हो, जब हम उसके अंदर पानी दे देते हैं तो वो कई दिनों तक नीचे से गीली रहती है, जिसकी वजह से पौधे की रूट्स गल जाती हैं और पौधा मर जाता है। तो 3 ऐसी चीज़ें ड्रेनेज के लिए यूज़ की जाती हैं ताकि मिट्टी कॉम्पैक्ट ना हो और ना ही उसके अंदर ज़्यादा पानी जमा रहे और ना ही पौधे की रूट्स गलें। उसके लिए वर्मीकुलाइट, पमिस्टोन और तीसरे नंबर पर परलाइट है, जो कि अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। परलाइट के ऊपर सेपरेट मेरी वीडियो मौजूद है, वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखने में मिलेगी कि परलाइट क्या चीज़ है, कैसे बनती है और क्या यूज़ है उसका। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्मीकुलाइट पर। वर्मीकुलाइट भी वॉल्केनिक रॉक्स हैं, जिस तरह परलाइट है, पमिस्टोन है, ज्वालामुखी, आतिफिशां जब फटता है तो उसके अंदर से बहुत सारी राख और धुआं निकलता है जो दूर दूर तक फैल जाता है, और जब वो ठंडा पड़ जाता है और जम जाए और उसके बाद में उसके छोटे छोटे से पीसीस किए जाते हैं और उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। मान लीजिए जिस तरह मकई को भून लिया जाता है, इसी तरह इसको भी भून कर बहुत ही लाइट वेट बना लिया जाता है। इसका वज़न ना होने के बराबर रह जाता है, लेकिन इन पत्थरों के अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और पौधों को यही चीज़ तो चाहिए होती है कि एकदम से पानी, एकदम से खाद पौधों की जड़ों को ना मिले और पौधे मुरझा ना जाएं। तो परलाइट का और वर्मीकुलाइट का यूज़ किया जाता है। अक्सर ये सैकुलेंट्स प्लांट्स के लिए, कैक्टस प्लांट्स के लिए और जो हाउस प्लांट होते हैं, ऐसे एरिया में जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती हो या ऐसे एरिया में जहाँ ज़्यादा रेनी सीज़न रहता हो, तो ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जाता है जो पानी मिट्टी के अंदर ज़्यादा देर के लिए जमा ना रहे, मौजूद तो रहे लेकिन जमा ना रहे, बल्कि वो छोटे छोटे टैंक्स के अंदर पानी स्टोर हो जाए और जैसे जैसे रूट्स को चाहिए हो रूट्स खुद ही वहीं से पिक करें, ना कि पानी खुद आए जड़ों के पास। अगर पानी खुद जड़ों के पास आ जाएगा तो ज़्यादा देर के लिए पानी जमा रहने की वजह से जड़ें ही गल जाएंगी। इसलिए बेस्ट यही होगा कि जड़ें खुद पानी को लें। तो ये छोटे छोटे टैंक का काम करेगा, मतलब कि छोटी छोटी पानी की टैंकियाँ हैं ये। पानी इनके अंदर स्टोर रहेगा और जैसे जैसे जड़ों को चाहिए होगा वो इसके साथ में चिमट जाएंगी और अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा करती रहेंगी। पानी एकदम से मिट्टी के अंदर घुल नहीं जाएगा, बल्कि पानी इनके अंदर होल्ड रहेगा, जमा रहेगा कई दिनों के लिए। जैसे जैसे ज़रूरत होगी पौधे की जड़ों को वो वहीं से लेती रहेगी। और ये मिट्टी को नरम करने के काम भी आती है। लेकिन ऐसी चीज़ें ओनली मिट्टी के अंदर, गार्डन सॉइल के अंदर यूज़ नहीं की जाती। ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जाता है कोकोपीट में, पीट मॉस में, कंपोस्ट में। मान लीजिए ये फोम का काम करेगा, जिस तरह स्पंज होता है उसी तरह का ये काम करेगा। पानी को अपने अंदर होल्ड कर लेगा और पानी एकदम से आपका हर जगह पर जमा नहीं रहेगा, बल्कि इन छोटे छोटे स्पंज टाइप पत्थरों के अंदर वो पानी स्टोर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँगा। तो यूज़ करना चाहें तो वर्मीकुलाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अक्सर मैं ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ, बेसिकली इसलिए मैं ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर ये आम जगह पर देखने पर मिलती ही नहीं है, ना ही ये किसी नर्सरी पर मिलती है और ना ही किसी फार्म हाउस पर। कुछ दुकानें ऐसी हैं, कुछ ऑनलाइन स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर ये आपको अवेलेबल हैं। गार्डनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने का फ़ायदा तो ज़रूर होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को अहमियत नहीं देता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो काम किया जाए जो आपको आसानी से मिल जाए। लेकिन अब तो ज़माना चेंज हो रहा है, डे बाय डे गार्डनिंग शॉप्स ज़्यादा बढ़ रही हैं, ऑनलाइन स्टोर्स भी बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स आपको देखने में मिलती हैं। तो आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं ऑनलाइन भी। ये कुछ देर पहले मैंने करीब 5 मिनट पहले एक मुट्ठी वर्मीकुलाइट ली और थोड़े से पानी के अंदर उसको डाल दिया, लेकिन वर्मीकुलाइट के हिसाब से पानी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए इसको मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। इसका पानी निकाल देते हैं। जितना पानी इसको चाहिए होगा वो अपने अंदर स्टोर कर लेगी और जितना ज़्यादा पानी होगा वो नीचे से गमले के अंदर जो बॉटम होल होता है नीचे, वहीं से निकल जाएगा बाहर। लेकिन इसके अंदर अभी पानी काफ़ी होल्ड है। इसको हम पुश करके देखते हैं।
ये देखिए, इसके अंदर पानी काफ़ी देर तक होल्ड रह सकता है, लेकिन कंपोस्ट के नीचे पानी जमा नहीं रहेगा, जिस वजह से आपके पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये अंग्रेज़ लोग यूज़ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं पाकिस्तान में भी ये चीज़ें आम हो गई हैं और इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर्स काफ़ी आ गए हैं। पहले पहले गार्डनिंग सिर्फ मिट्टी को ही समझा जाता था कि गमले के अंदर मिट्टी लगाई और पौधा लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शऊर पैदा हो रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है गार्डनिंग में, तो वैसे वैसे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर हमारे मुल्कों में मिल रही हैं बाहर की, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ये होती नहीं है, ना तो परलाइट होती है और ना ही वर्मीकुलाइट, क्योंकि ये जहाँ पर आतिशफिशा होंगे, जहाँ पर ज्वालामुखी कहते हैं जिसको, वो होंगे, तो उन्हीं मुल्कों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। जब ये गीली हो जाए तो ऐसे लगता है जिस तरह सोना हो, सोना चमक रहा हो। लेकिन वर्मीकुलाइट को और परलाइट को कभी भी ये समझकर मत ख़रीदें कि इसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र की ताकत होगी, मतलब ये कोई खाद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी को होल्ड करने के लिए और ड्रेनेज को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर आप कटिंग्स लगा सकते हैं, इसके अंदर आप सीडलिंग कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे सीड्स जो होते हैं, सीजनल फ्लावर्स के सीड्स आ गए, जिस तरह पिटोनिया के सीड्स आ गए और जिस तरह पुदीने के बीज आ गए, ये काफ़ी छोटे होते हैं। तो ऐसे में अगर हम सीडलिंग करते हैं तो उसको कोकोपीट से भी कवर करते हैं, तो भी उसके ऊपर काफ़ी वेट पड़ जाता है। तो ये इतनी लाइट वेट है कि जब भी आप सीडलिंग करें तो थोड़ा सा ये ऐसा कवर करने के लिए उसको स्प्रिंकल कर दें अपने उस सीडलिंग पॉट के ऊपर जिसके ऊपर आपने सीड्स रखे हैं। तो सीड्स के ऊपर वज़न भी नहीं पड़ेगा और ये हर वक्त हल्की हल्की गीली रहने की वजह से, नम रहने की वजह से सीड की जर्मिनेशन में आसानी पैदा करती है। अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए हमें ऐसी चीज़ें तो इस्तेमाल करनी ही पड़ेंगी। परलाइट मैं यूज़ नहीं करता था तो वो भी यूज़ करना शुरू कर दी, पमी स्टोन मैं यूज़ नहीं करता था तो ये भी यूज़ करना शुरू कर दिए, और अब वर्मीकुलाइट भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ। इसके ऊपर फंगस भी नहीं आता, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। फंगस मतलब जो मिट्टी के ऊपर और कंपोस्ट के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी उग जाती है, काई आ जाती है, इसके ऊपर ऐसा नहीं होता। और एरेशन सिस्टम भी अच्छा बना रहता है, मतलब ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर जाती रहेगी। और एज आ मल्चर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। गर्मी के दिन है, काफ़ी हीट है, तो गमलों की मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है, तो एज आ मल्चर इसको 1 इंच या 2 इंच की लेयर कर दें गमले के अंदर तो भी अच्छा है। मतलब इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, सर्दी हो गर्मी हो, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं बता रहा था ये कोई खाद नहीं है, NPK, तीनों चीज़ें इसके अंदर 0% है। नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 0%, पोटेशियम भी 0%। इसलिए 100% भी अगर इसको यूज़ करते हैं आप, तो आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे गाय का गोबर अगर थोड़ा सा भी हम यूज़ कर लें तो हमारा पौधा मुरझा जाता है, लेकिन परलाइट और वर्मीकुलाइट यूज़ करने से ऐसा नहीं होता। सिर्फ इससे फ़ायदा ही मिलेगा हमारे पौधों को। आधी कंपोस्ट लें, आधी वर्मीकुलाइट लें, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, सॉरी। अब मैं चलता हूँ।